नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। नागौर के कमलीसर गांव के पास चारे से भरा ट्रक बाइक पर पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पाली के सोजत में बस और ट्रोले में भीषण टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा के लालसोट बाईपास पुलिया पर अमरूदों से भरी गाड़ी पलट गई। पुलिया पर रॉन्ग साइड से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। गाड़ी सवाईमाधोपुर से यूपी के सहारनपुर जा रही थी। कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। चंद्रेश्वर इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रदेश भर में सीजन की पहली मावट के साथ सर्दी शुरू हो गई है। आज प्रदेश भर में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। सभी इलाकों के तापमान में गिरावट होने लगी है। प्रदेश के कई इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम पहुंच गया है। वहीं चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सर्दी के तीखे तेवर हो गए हैं। करौली के टोडा भीम कस्बा हॉस्पिटल में कार्यरत चिकित्सक वीर बहादुर सिंह के साथ मारपीट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चिकित्सक के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 20, 21 और 22 के पार्षदों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और गंदे पानी के नाले को ढकने और नई पाइपलाइन डालने की मांग की है। श्रीगंगानगर के खालसा स्कूल में 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदेश के 33 जिलों की 70 टीमों के करीब 800 खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों के द्वारा अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती राजसमंद देवगढ़ के पुजारी नवरत्न प्रजापति की कुशलक्षेम पूछने सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे। वहां चिकित्सकों से पुजारी नवरत्न के हालात के बारे में भी किरोड़ी लाल मीणा ने बातचीत की। कोटा प्रवास के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने पोलाई कला गांव में बीगोद और सिमलिया क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं प्रबुद्धजन से संवाद किया। स्पीकर बिरला ने उनसे कहा कि आमजन से हमारा मानवता का रिश्ता होना चाहिए। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार दंपति घायल हो गए। दोनों घायलों को गंभीर हालत में कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट धौलपुर ने बसेड़ी थाना इलाके में नाबालिग द्वारा आत्महत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। ये सजा पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सुनाई। कोटा के किशोरपुरा गेट के पास पुलिस द्वारा की जा रही चालान की कार्रवाई का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और चालान बनाने के दौरान कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उदयपुर के बोगना नहर में गिरे स्कूली छात्र का शव 4 दिन बाद मिल गया। नहर में बनी सुरंग में शव फंस गया था। एनडीआरएफ ने देर रात तक रेस्क्यू चलाया। ऑपरेशन चलाकर शव को रेस्क्यू किया गया। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से अवैध शराब के 377 कब्जे और एक बाइक बरामद की। बूंदी जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से गैंगरेप के मामले में लाखेरी थाना पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीपवर्ती बडारडा गांव में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्र सेविका समिति की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चूरू के सुजानगढ़ की राजकीय कनोई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा के जरूरतमंद 150 छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। सभापति ने कार्यक्रम में सभी बच्चों को जन्मदिन पर स्वेटर वितरित किए। श्रीगंगानगर में सर्दी बढ़ने के साथ ही बाजार में गर्म कपड़ों की दुकानें दिखने लगी हैं, तो वहीं स्थानीय वासी भी बढ़ती ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और बिस्तर की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोटा में जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। निरोगी कोटा, स्वस्थ कोटा नवाचार के तहत जिले वासियों को जागरूक कर अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए हनुमानगढ़ जिले के गांव रामपुरिया के पायलट मेजर विकास भांबू के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के रेल प्रबंधक राजीव श्रीवास्तव सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे के स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत की।
उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर मंडल के रेलवे महाप्रबंधक राजीव श्रीवास्तव श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ श्रीगंगानगर रेलखंड के दौरे पर रहे, जहां सादुल शहर स्टेशन पर डीआरएम के नहीं रुकने पर सादुल शहरवासियों ने नाराजगी जताई। श्रीगंगानगर की जवाहर नगर पुलिस ने गश्त के दौरान मौसम विभाग के पास से बाइक सवार युवक को 49 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। अवैध मादक पदार्थ हेरोइन की सप्लाई पर निकले युवक की बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। बूंदी में नंदीशाला खोलने की मांग को लेकर गोरक्षकों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। रास्ता जाम होने के बाद पुलिस ने गोरक्षकों को हटाकर रास्ता खुलवाया और 60 गोरक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। धौलपुर में 3 साल पुराने हत्याकांड में SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा, उनके बेटे सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दौसा की मंडावरी पुलिस ने डकैती और फायरिंग मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भरतपुर के चिकसाना में दिल्ली जैसा हत्याकांड, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, बोरे में बांध कर शव को नहर में फेंक दिया। नहर से पति की 17 हड्डियां बरामद की गई। उदयपुर में डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक भालेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। युवक युवती तांत्रिक को बदनाम करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन के बाद बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर डूडी की अध्यक्षता में इस बोर्ड की पहली बैठक हुई, जिसमें उपाध्यक्ष सुचित्रा आर्य और बोर्ड के सदस्यों समेत अधिकारियों ने शिरकत की। झुंझुनू के अलसीसर में कन्या महाविद्यालय भवन का शिलान्यास सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंडावा विधायक रीटा चौधरी थी। श्रीगंगानगर के राजासर में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने लाखों की शराब की तस्करी का भांडाफोड़ किया। आरोपियों के पास से 600 पेटी शराब बरामद हुई। मुंबई में आयोजित हुए इंडियन मास्टर्स ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने 2 गोल्ड जीते, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। राज रॉयल्स पिकल बॉल अध्यक्ष अश्विनी वधवा ने सब खिलाड़ियों को बधाई दी। दूदू थाना पुलिस को हाईवे पर करीब 4 महीने पहले लूट मामले में सफलता मिली। पुलिस ने लूट गैंग के आरोपी को गिरफ्तार किया। 24 जुलाई 2022 को जयपुर में आरोपी ने युवक के साथ मारपीट कर गाड़ी, मोबाइल और पैसे छीन लिए थे। गांधीनगर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में राउंड टेबल इंडिया की ओर से बनाए गए नए 4 कमरों का शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही कमरों के निर्माण में स्कूल स्टाफ की ओर से दिए गए 3.5 लाख के सहयोग पर शिक्षा मंत्री ने खुशी जताई। बीकानेर में राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने मंत्री रमेश मीणा की ओर से कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर विरोध किया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद ने देश में समान नागरिक संहिता लागू की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इसी सत्र में समान नागरिक संहिता कानून लागू कर दिया जाए। कोटा में पैंथर की दहशत के चलते स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में भारी गिरावट के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय भवन की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा से उनके कार्यालय में भेंट की और राजसमंद के जोधपुर और अजमेर डिवीजन से संबंधित रेलवे के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कोटा रणथंभौर से लाए गए बाघ T110 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ा गया है। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। अब कोचिंग नगरी में पर्यटक के नए द्वार खुलेंगे। करौली के राजकीय महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्टूडेंट्स के बीच पोस्टर मेकिंग और स्पॉट फोटोग्राफी प्रतियोगिता हुई। राजकीय कन्या महाविद्यालय ने प्रतियोगिता जीती। श्रीगंगानगर की साधुवाली में गाजर उत्पादक किसानों और व्यापारियों ने मंडी स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों और व्यापारियों ने ज्ञापन में जल्द से जल्द मंडी की स्थापना की मांग की। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने शाहपुरा में क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की 150वीं जन्म जयंती के समारोह में शिरकत की। दौसा में दुकानदार का गला रेतने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सोनर के रहने वाले रिंकू मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी ने ओम प्रकाश राणा के गले पर चाकू से वार किया था। दौसा के राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई में छात्र संघ कार्यालय में उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बांदीकुई विधायक GR खटाना के साथ साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। चूरू के भालेरी में प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही पहले से शादीशुदा 25 साल की महिला को धमकी मिली है। महिला को उसके ससुराल और भाइयों ने जान से मारने की धमकी दी। महिला ने SP ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा मांगी।
श्रीगंगानगर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओबीसी मोर्चा ने जिला प्रशासन को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपकर राजस्थान में स्वर्णकार कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग की और जल्द से जल्द प्रदेश के लाखों स्वर्ण समाज के लोगों को राहत देने की मांग की। झुंझुनू के चिराना में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनाक्रोश, रथ यात्रा, चौपालों और सभाओं के माध्यम से जन जागृति और विशेष अभियान चलाने पर चर्चा हुई। अजमेर के ब्यावर में पुलिस और वकील पक्ष में जमकर बहस हुई। बार एसोसिएशन के वकील की बाइक के चालान काटने की वजह से पुलिस से वकील पक्ष भिड़ गया। काफी देर तक दोनों पक्षों में गहमा-गहमी हुई। वकीलों ने आईपीएस के खिलाफ नारे भी लगाए। झालावाड़ के गंगाधार में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए पंचायत के रोजगार सहायक को 10,000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पीएम आवास की अंतिम किस्त जारी करने के एवज में ये घूस मांग रहा था। धौलपुर में सदर थाना बाड़ी, बसेडांग थाना पुलिस और डीएसटी टीम की डकैतों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने नामी बदमाश रामगोपाल उर्फ भोटा गुजर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी 3 राज्यों से वांछित था। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में फिर से कांग्रेस के पार्षदों ने धरना दिया। अपनी वोट के खिलाफ कांग्रेसी पार्षदों ने हेरिटेज निगम में कमेटियां नहीं बनने से नाराजगी जताई। निगम प्रशासन पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर की पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के विशेष न्यायाधीश ने 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 1,20,000 का जुर्माना भी लगाया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की। मारपीट में घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आक्रोशित लोगों ने रोष मार्च निकाला और थाने पर प्रदर्शन किया। कोटा नगर निगम गौशाला समिति के चेयरमैन जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। निगम पर सवाल उठाते हुए कहा कि निगम प्रशासन गौवंश को नहीं संभाल सकता तो गायों को जहर दे दे। चूरू की रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के चयन में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बाहरी खिलाड़ी को शामिल करने का आरोप लगाया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव को श्यामनगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उपेंद्र यादव को 27 नवंबर तक के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। राजस्थान में मायर भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए राजस्थानी युवा समिति पूरे प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके तहत जयपुर के जवाहर कला केंद्र में युवा में जागरूकता का जोश भरने के लिए राजस्थानी युवा समिति का आयोजन हुआ। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जन सुनवाई करते हुए उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। कोटा में रोडवेज बस के ड्राइवर की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महेश कुमार सवारी बस लेकर कोटा से जयपुर रवाना हुआ। कुछ दूरी पर पहुंचने पर उसके सीने में दर्द उठा और उसकी मौत हो गई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बीजेपी पार्षदों ने धरना दिया। जगतपुरा जोन में बीजेपी के पार्षदों ने धरना देकर जोन उपायुक्त को हटाने की मांग की। पार्षदों ने आरोप लगाया कि डीसी द्वारा पार्षदों की भी सुनवाई नहीं की जा रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुलाबी नगरी जयपुर में 25 से 27 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने सोमवार को निगम मुख्यालय कैंप में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लोगों को हस्तांतरण पत्र, विभाजन पत्र, नक्शा और पट्टे वितरित किए। पट्टा पाकर लोगों में काफी खुशी दिखाई दी। करौली में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने एक प्रेस वार्ता कर गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला को अपना अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया। साथ ही 24 नवंबर को सीएम के दौरे का विरोध करने की चेतावनी दी। जयपुर में 2 साल बाद जय रंगम थिएटर फेस्टिवल का 18 से 24 दिसंबर तक आयोजन होने जा रहा है। 7 दिवसीय इस थिएटर फेस्टिवल में 21 नाटक हैं, जिनमें 7 नाटक राजस्थान से हैं। हर रोज रंगमंच प्रेमी नाटक का हिस्सा ले सकेंगे। बाड़मेर में जिला कारागार में कैदियों की मौज चल रही है। कैदी जेल में फोन चला रहे हैं और गाने बाजे के साथ मौज कर रहे हैं। कैदियों को सुविधाएं देने के एवज में जेल प्रशासन वसूली कर रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। जयपुर में संविदा नर्सेज ने रैली निकाली। रामबाग सर्किल पर रैली का आयोजन किया गया। रैली नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पदों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर निकाली जा रही है। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेलवार सरदार शहर विधानसभा के गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं और प्रत्याशी लालचंद मूंद के समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं।
बूंदी में गौरक्षकों ने नंदीशाला की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आक्रोशित गौरक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे रोड पर दोनों तरफ से जाम लग गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेते हुए विभागीय अधिकारियों को विधायक और सांसद कोटे के पेंडिंग चल रहे विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। भरतपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। एक निजी होटल में बैठक आयोजित हुई, जहां बीजेपी में आपसी गुटबाजी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के न पहुंचने के कारण कुर्सियां खाली नजर आई। दौसा के कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर कमरुल-जमान चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। आजादी की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले ठाकुर केसरी सिंह बारहट की आज 150वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बड़ तिराहे के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भरतपुर में राज्य मंत्री जाहिदा खान का नोटों की माला पहने हुए फोटो फिर से वायरल हो रहा है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या राज्य मंत्री जाहिदा खान को नोटों की माला से प्यार है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश की राजधानी जयपुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून घोषित करने, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 26 नवंबर को राजभवन पर मार्च निकाला जाएगा। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजवाला में राज्य सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर होने वाली मूंग और मूंगफली की खरीद शुरू की गई। सीसीबी चेयरमैन भागीरथ जियानी ने खरीद केंद्र का शुभारंभ किया। झालावाड़ शहर में निर्भय सिंह सर्किल इलाके में पिछले कई दिनों से लावारिस हालत में घूम रहे मानसिक विक्षिप्त बीमार बुजुर्ग को शहर की मानव सेवा समिति की टीम ने मौके पर पहुंचकर संभाला और उसके घावों की मरहम पट्टी करवाकर नए कपड़े पहनाकर उसे इलाज के लिए अपना घर आश्रम भिजवाया। श्रीगंगानगर जिले में सहकारिता चुनाव के दूसरे फेज के दूसरे चरण की 29 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अस्थायी मतदाता सूचियों पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलॉन्च की वजह से शहीद हुए नागौर जिले के लाल को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। 18 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आए एवलॉन्च से भारतीय सेना के 3 जवान इस एवलॉन्च की चपेट में आ गए। बांसवाड़ा के राज तालाब थाना क्षेत्र के भापुर गांव में एक 12वीं क्लास की छात्रा रविवार को घर से निकल गई थी। उसके बाद रात को उसकी डेड बॉडी घर के पास पेड़ पर लटकी हुई मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चित्तौड़गढ़ में प्रस्तावित यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के कंथार फला जोथरी में लिव इन में रह रही युवती की बीमारी से मौत के मामले में तीसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हो पाया। मामले में मृतका के पिता और परिजन मौत पर संदेह जता रहे थे। अलवर के थाना गाजी में किसानों को खाद के कट्टे नहीं मिलने पर किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद वाहनों की लंबी कतारें लग गई। रोडवेज बसों में बैठे यात्री परेशान होने लगे। झुंझुनू के किसानों को डीएपी के बाद बंद यूरिया संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू में करीब 2,80,000 हेक्टेयर में रबी की फसल की बुआई हुई है और इसके लिए किसानों को करीब 22,000 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा कलेक्टर पर नाराज हो गए। दरअसल चलते कार्यक्रम में कलेक्टर फोन पर बात कर रहे थे, जिसके चलते मंत्री नाराज हो गए। इस पर मंत्री रमेश मीणा ने कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर जाने के लिए कह दिया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फिर से नौकरशाही पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि करीब 5% ब्यूरोक्रेसी की ही समस्या है, बाकी अधिकांश ब्यूरोक्रेसी से समस्या नहीं है। श्रीगंगानगर के दिल्ली रेवाड़ी रेलखंड पर तकनीकी कार्यों के चलते ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया, जिसकी वजह से मेरठ से चलकर श्रीगंगानगर आने वाली ट्रेन केवल दिल्ली तक ही संचालित होगी। बांदा जिले के केलवाड़ा थाना पुलिस ने माधोपुरा गांव में सूचना के आधार पर चिरंजी लाल सहरिया के मकान परिसर से उगाए गए गांजे के 10 पेड़ जब्त किए। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर जिले के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की ओर से शहर में 15,000 की आबादी के लिए पातेला क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इन दिनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पातेला में अव्यवस्थाओं का आलम है। पावटा कस्बे में राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में पूर्व विधायक रामचंद्र सराधना, अध्यक्ष कैलाश यादव ने बतौर अतिथि शिरकत की। हनुमानगढ़ जिले के करणपुरा गांव के पास अज्ञात बाइक चालक ने एक मूक बधिर को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद एक राहगीर ने मूक बधिर को भादरा चिकित्सालय भर्ती करवाया।
इंडियन मास्टर्स ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। राजस्थान रॉयल्स पिकल बॉल अध्यक्ष अश्विनी वधवा ने इस कामयाबी पर खिलाड़ियों को बधाई दी। हरियाणा पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर ली। जैसलमेर एसपी भंवर सिंह नाथावत के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दौसा के राज्य के महिला महाविद्यालय बांदीकुई के 3 छात्राओं ने बांदीकुई थाने में अपनी कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया। एफआईआर में छात्राओं ने प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र के देवातड़ा गांव के रमेश भील की गाड़ी चलाते समय अचानक मौत होने पर ट्रक मालिकों की ओर से उनकी पत्नी और बच्चों की सहायता करने के लिए 2,41,000 रुपए की सहायता राशि भेंट की गई। विराटनगर पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया। अभियान के तहत पुलिस ने सताना इलाके में स्थित पहाड़ियों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस टीम ने पहाड़ी की ओट में अवैध रूप से शराब बनाने के काम आने वाली 3,000 लीटर वॉश नष्ट की। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने स्कूटी चला रही मां बेटी पर झपट्टा मारकर बैग छीनकर फरार हो गए। अचानक हुई घटना से घबराई स्कूटी सवार असंतुलित होकर गिर गई, जिससे उनको चोटें भी आई। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के नारेली गांव में एक महिला ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका का पति मजदूरी के लिए गुजरात गया हुआ था। पति के आने के बाद दूसरे दिन पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। बड़ी खबर है, राजधानी में शूटर राज